में वहां नारद जी भगवान पहुंच गए। नारद ने जब देखा तो सबसे पहले उन्होंने उमा को हृदय से पहचान लिया, क्योंकि वो तो तत्कालदर्शी है। माँ भगवती को प्रणाम किया। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हे माँ भगवती, आपने इस रूप में मुझे दर्शन दिया। मैं धन्य हूं माता, जो आपने इस ऋषि पे इतनी कृपा की। इस नगरी के धन्य हैं सब जिन्होंने आज इस नगरी में आप स्वयं को पधारी। हे माता, आपको कोटि कोटि मेरा प्रणाम। इतने में माता मंद गति से मुस्कुरा रही थी। अपनी सखियों के साथ माँ को पता था कि ये मेरा बड़ा भक्त है, इसलिए ये सब कह रहा था, इसीलिए ये सब कह रहा है। नारद जी ने माता के तरफ देख ही रहे थे कि उधर से माता उमा का पिता हिमाचल आ पहुंचे। उन्होंने तुरंत नारद जी का पैर अपने घर में यथाचित जैसा संसाधन था उस संसाधन के अनुसार उनके पैर धोए और उनके चरणों का पैर धोए हुए चरणों का पानी पूरे परिवार ने पिया, पूरी नगरी ने पिया। और उसके बाद पूरे घर में वो पवित्र जल छिड़क दिया। जब हिमाचल अपनी पुत्री के लिए बात कर ही रहे थे, इतने में मैनावती पहुंच गई। उमा की माता पहुंच गई और हिमाचल कहने लगे उमा और उनकी माता से कि भगवान साक्षात नारायण हमारे घर में नारद जी ऋषि पहुंचे तत्कालदर्शी, तो इस ब्राह्मण के इस मुनि के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद दे। दोनों माँ बेटियों ने नारद जी को प्रणाम किया। उसी नारद जी को जिसने माता का कल्याण किया, इस नगरी का कल्याण करे, मेरा कल्याण करे। और जिस माता उमा ने और मैना ने प्रणाम किया, उसी नारद ऋषि को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हिमाचल बोले, हे ऋषि नंदन, ये जो मेरी कन्या है इसका नाम तो क्या होगा, और इसमें गुण क्या है और इसमें दोष क्या है, ये भी मुझे बतला दीजिए। उसी समय में नारद जी कहते हैं, आपकी पुत्री में कोई दोष है ही नहीं, शील सुंदर है, पूरी विश्व में अर्थात इस धरा पर तीनों लोकों में ये प्रसिद्ध होगी। तीनों लोग इसकी पूजा आराधना करेंगे। हर नारी के हृदय में ये वास करने वाली है, इसमें कोई अवगुण नहीं है। फिर नारद जी बोले, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको बता दूं, दो चार गुण अवगुण जरूर है। तभी हिमाचल बोले कि हे प्रभु, जो दोष हैं वो बताइए। तो दोष बताया कि इसका विवाह है ऐसे नर के साथ होगा जो अमंगल भेषधारी होगा, जटा जूट होगी जिसके, उसी के साथ इस कन्या का विवाह होगा। तो दोनों चिंतित हो गए, राजा हो हिमाचल और मैना।
कि कैसे पति मिले मेरी पुत्री को, दुखी हो गए। तो नारद जी ने कहा कि आप शायद जानते नहीं इसलिए दुख कर रहे हैं। दुख मत कीजिए। ऐसा जो मंगल भेषधारी, अमंगल भेषधारी, शरीर में भस्म रमाने वाले, जटाजूट में कंग विराजने वाले, बागंबर वाले और मस्तक पे चंद्र विराजने वाले भगवान शिव ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। अर्थात अगर ऐसा है तो ये उमा भगवान शिव की अर्धांगिनी होगी। ये कहते ही हिमाचल के और मैना का दुख कुछ कम हो गया। माता सी उमा ने देखा, ये बात सुने तो सुनते ही उन अपने मन में गदगद हो गई और कहने लगी, हे प्रभु, आपने जो अगर कहा है नारद जी ने, तो ये बात सत्य ही होगी, क्योंकि मुनि लोग जो त्रिकालदर्शी हैं उनकी बात कभी असत्य नहीं हो सकती। और ये बात सत्य है। इसीलिए अपने बूढ़े हैं वो एक कहावत कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राह्मण या संत वचन प्रमाण है। यानी जो कह देते हैं वो होता है जिस समय, लेकिन स्थान प्रधान होता है। जिस स्थान पे ब्राह्मण बैठा है उस स्थान को देखिए, जिस स्थान पे संत बैठा है उस समय को देखिए। जब वो भगवान की अरदास में बैठा हो, अपने प्रभु की याद में हो, उनका ही राम रटता हो, उस समय जो कहता है वो होता। माता उमा भी यही कहती है कि नारद जी ने अगर ये बात कही है तो ये बात असत्य नहीं हो सकती, ये बात सत्य है और मुझे शिव जी मिलेंगे। उमा से रहा न गया और मन में विचार आया कि नारद जी से क्यों नहीं पूछ लें कि क्या मुझे मेरा वापिस खोया हुआ पति, जिसके मैं जन्मों तक अर्धांगिनी रही हूं, क्या स्वयं मुझे मिलेंगे। लेकिन फिर अपने माता पिता के संकोच से उमा कह नहीं सकी और अपनी एक सखी के गोद में जाके बैठ गई। कुछ ही समय हुआ कि माता ने जो अपना पिता था हिमाचल, उसके हृदय में यह उत्पन्न हुई कि मैं पूछूं। तो उन्होंने पूछा, क्या पूछा कि इसका कोई उपाय है तो बताइए कि स्वयं भगवान शिव मिल जाए और उनकी ही अर्धांगिनी बने। तब उन्होंने कहा कि जब ये कहीं दूर जाके भगवान शिव की महिमा को पहचाने और उनकी उपासना करें, उनकी भक्ति करें, तो इनको सोच ये बात मैं सत्य कहता हूं, भगवान शिव ही मिलेंगे। तब माता इतना कहने के बाद आगे की कथा, ये कल की कथा थी, यहां तक कथा पहुंच चुकी थी। कहते उपजो शिव पद कमल सने हो, मिलन कठिन मन भाषण दे। आगे की कथा शुभारंभ करते हैं। मंगल भवन ये मंगल गारी,
मिलन कठिन मन भाव संदेह बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। और उसी समय कहते हैं उपजम शिव पद कमल स्नेह। जिस प्रकार से एक कमल के बीज में उत्पत्ति होती है उसी प्रकार मेरी माता के अंदर भी ये बीज की उत्पत्ति हो गई। किसकी? भगवान शिव की भक्ति की। और भगवान शिव की भक्ति में लीन होने की। और वो अपनी माता और पिता से कहने लगी कि झूठा ही किसी को दोष न दें, ये तो सब विधाता का विधान है, जैसा लिख दिया वैसा ही मिलेगा। मुनि ने कहा कहे मुनि सही में वंत सुनो जो विधि लिखा दिला। देव धनुज नर नाग मुनि कौन मीतन हार। जो लीला में लिख दिया वो कोई मिटा नहीं सकता, वो होके ही रहता है। तो फिर एक ही उपाय बताता हूं। माता भगवती से नारद जी उनके माता पिता की आड़ लेके कहते हैं कि एक ही विधि बताता हूं कि किसी भी प्रकार सब देवताओं से प्रार्थना करें कि वो मेरी साथ दें और सिद्ध हो ये भक्ति। और मुझे निसंदेह जैसा वर मेरे विधाता ने देखा है वैसा ही अर्थात मेरा कैलाश निवासी भगवान आदिनाथ शिव शंकर ही मुझे मिले। भगवान शिव को मिलने के लिए ऐसा अनुमान करते हुए कि मेरा साथ विवाह है शिव के साथ हो। जिस प्रकार गंगा जी में शुद्ध जल है सभी जलों को शुद्ध करता है, उसी प्रकार शुद्ध मिले। एक मदिरा का घड़ा होता है, शराब का घड़ा अगर गंगा नदी में छोड़ दे क्या वो शुद्ध हो जाए? नहीं होता। उसी प्रकार ये बात निश्चित है कि मैं तो जन्म जन्मांतर तक उनकी अर्धांगिनी रही हूं, भगवान शिव ही मेरे पति होंगे। जो तप करे ये कुमार तुम्हारी
तजे दूसर नारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम।